नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एआईएम के एक नेता हैं शौकत अली, जिनका बयान आया हम दो हमारे 12। सबसे पहले तो हम दो हमारे 12 का ये जो उन्होंने सिगुफा छोड़ा है, मुझे लग रहा है इसको आप इंटू कर लीजिए, क्योंकि 4 शादियों की इजाजत तो है ही। तो हम 4 हमारे 48। अब ये बात कीजिए, शौकत अली अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि वो कल को जवाब दे सकें सामने वालों को जो इस देश में 80%। मेरे साथ इस वक्त नाज़िया इलाही खान है, उनसे ही चर्चा करेंगे कि ये हम दो हमारे 2 या फिर हम 4 हमारे 48। हाँ, आई थिंक भोपाल मध्य प्रदेश की एक सभा में उन्होंने अपनी तकरीर रखी है शौकत ने, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने कहा है हम दो हमारे 2 दर्जन। हम दो हमारे 2 दर्जन, अच्छा, ये 24 स्टेटमेंट है। और ऐसे तो 4 शादियां करते हैं हमारे मुसलमान पुरुष, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के हिसाब से अगर चलेंगे तो 11 शादियां कर सकते हैं। 11? हाँ, हमारे पैगंबर मोहम्मद, मेरे जो प्यारे आका हैं, उन्होंने 11 शादियां की थी। वो 6 साल की बच्ची बीबी आयशा को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 11 शादियां उन्होंने की थी। तो देखिए, अभी हम लोग जब रिसर्च पे बैठते हैं, हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें डिकोड करते हैं, एंड एवरीवन नोज अबाउट दैट कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश जो है वो इंडोनेशिया है। इट्स ट्रू। और दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पर आता है पूरे ब्रह्मांड में भारत। लेकिन लगभग आंकड़े जो आते हैं वो मैच करते हैं पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन के और भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन के। इस बार 2026 की जनवरी के प्यू रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक में पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो मुस्लिम का भारत होने वाला है। अब याद कीजिए कि कैसे जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके पाकिस्तान लिया था, और सारे मुसलमानों ने जिन्ना की मदद की थी। मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बन गई थी। नेहरू को भी लगा कि भाई जिन्ना यहाँ से निकले तो भाई मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बनूंगा, वो वहां पर वजीर आजम बनेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी मरने से पहले जिन्ना 2.0 का काम करके नहीं जाएगा। बिल्कुल करके जाएगा, बिल्कुल 100% करके जाएगा, 100%। आप सोचो कि एक और तौकीर निजामी बोल करके एमआईएम का नेता है, उसने भी कल कहा है कि मुसलमान 3 प्रकार के हैं। एक जो कांग्रेस में है जो तलवा चाटते हैं, दूसरे जो भाजपा में है जूता खाने का काम करते हैं, और एक एमआईएम में है जो जूता मारने का काम करते हैं। अब आप सोचो कि एमआईएम के इन नेताओं के जो शब्द हैं वो वहीं से तो आ रहे हैं जो जोड़ा अवैसी भाईजान बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। माधवी लता, मैं वहां पर सामने खड़ी थी, सबको पता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में माधवी लता के लिए मैं स्टार प्रचारक गई थी। मेरे मुंह के सामने असदुद्दीन अवैसी का भतीजा माधवी लता जी को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा था। माधवी लता जी ने कैमरा के सामने कहा कि मेरी माँ बेचारी इतनी बुढ़ी, उसको भी नहीं छोड़ रहा है ये लोग, उसको भी नहीं छोड़ रहा है ये लोग। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है, या मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि एक औरत 12 बच्चे कैसे करेगी? क्यों नहीं कर सकती भाई? क्यों नहीं कर सकती है? क्या बात कर रहे हैं? अभी मेरी शादी हो जाए तो कम से कम 17 तो मैं कर दूंगी। अभी 17 साल 18 साल मुझे मोनोपॉज नहीं हो रहा है, तो हर साल एक बच्चा मैं निकालूंगी, तो मोनोपॉज आते आते 18 बच्चे तो मैं पैदा बस यही बच्चा पैदा करना मकसद है शौकत अली या फिर इन किसी भी सबका? हाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाना है। क्यों? आजादी के वक्त 3 करोड़ था, मोर और लेस। आज 22 करोड़ हो गया। तो किसी भी हाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा करके 60-40 करना है, 60 मुसलमान और 40 हिंदू, और उसके बाद फिर एक और टुकड़े करके इस्लामिक देश बनाना है। और उस पूरे सिनेरियो में इतिहास के पन्ने फिर से दोहराए जाएंगे। राहुल गांधी होगा नेहरू की जगह, और असदुद्दीन अवैसी होगा जिन्ना की तरह। और देखिए मतलब विडंबना देखिए हमारी कि असदुद्दीन अवैसी के जो कपड़े हैं वो नेहरू की तरह है, और राहुल गांधी के जो कपड़े हैं वो जिन्ना की तरह है। तो ये विडंबना है, लेकिन इनका यही है। ये जो गजवाए हिंद के नारे लगते हैं,
ये जो मुसलमान आई लव मोहम्मद का जो एक पूरा शगुफा छोड़ते हैं, ये जो मुसलमान रामनवमी यात्रा पर जो पत्थर मारते हैं, शोभा यात्रा पर जो पत्थर मारते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की जो जिद करते हैं, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर पर पत्थर मारे जाते हैं, हम जैसे लोगों पर अनकाउंटेबल एफआईआर किया जाता है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर कुरान के हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बड़े परहेजगार हैं अपने इस्लाम को लेकर के। वो हिंदुओं को काटना, लूटना, पीटना, मारना, ये तो इस्लाम सिखा रहा है भाई। तो वो तो बड़े परहेजगार है अपने इस्लाम को लेकर के। अब तय ये करना होगा कि देश की सरकार जो यूजीसी पर इतना एफर्ट लगाई है उसको यूसीसी पर लगाना चाहिए था। देश की सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो अजमेर शरीफ जाने पर काफिला लेकर के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उनको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर काम करना चाहिए था। तो ये जो इग्नोरेंस नेचर चल रहा है, ये देश की सरकार की तरफ से चल रहा है। वो अपना काम इस्लामिक हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र में डेमोग्राफिकल चेंजेस को कभी डिकोड करने की कोशिश की है? बिल्कुल। क्या सामने आता है? हम लोग उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, लेकिन डेमोग्राफिकल चेंजेस तो कुछ और ही बोल रहा है, पेपर तो कुछ और ही बोल रहा है, रिसर्च तो कुछ और ही बोल रहा है। कल मुस्लिम हाई स्कूल में महाराष्ट्र में पाकिस्तान के नात गाए गए हैं, और हाथ में छोटे छोटे बच्चों के तलवार दे करके। मुमरा से एक लड़की एमआईएम से पार्षद जीतती है, वो कहती है मजा आया, कैसा हराया, सबको ग्रीन कर देंगे, सबको ग्रीन कर देंगे, सबको हरा कर देंगे। तो आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ ऐसे नहीं निकल रहा है शब्दों से, ये स्ट्रैटेजी बन रही है और सपना है। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का मरने से पहले, और असदुद्दीन अवैसी का सपना है वजीर आजम बनने का मरने से पहले। और ये दोनों मिल करके अपने सपने को पूर्ण करने के लिए भारत की बलि चढ़ाने को तैयार ठीक वैसे ही हैं जैसे जिन्ना और नेहरू तैयार थे, और अभी वैसे ही अवैसी और राहुल गांधी तैयार हैं। इसी पर शौकत अली चल रहे हैं। ऑब्वियसली असदुद्दीन अवैसी की बिना मर्जी के एमआईएम का कोई नेता कुछ बोल दे, ऐसा हो सकता है? और ये बात मुझे ऐसे कैसे पता चली, मुझे अनुभव कैसे हुआ, ये हाजी रंगरेज, वो भी मौलाना जो लुच्चा रशीदी है, उसी के तरह से नाजिया की 4 शादियां हैं, फलाना है, ढमाका है, कर रहा था। तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में हाजी रंगरेज के ऊपर केस किया, लेकिन मैंने पार्टी असदुद्दीन अवैसी को भी बना दिया था। तो जब वो कोर्ट का पेपर असदुद्दीन अवैसी के पास पहुंचा, असदुद्दीन अवैसी ने अपनी पार्टी के प्रवक्ता से हाजी रंगरेज को निकाल दिया। उसका शोकॉज हुआ है कि तुमने बिना मर्जी के किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्यों बोला। अब हाजी रंगरेज एमआईएम का प्रवक्ता नहीं है। तो अब आप सोचो कि बोलने से पहले भी असदुद्दीन अवैसी से कंफर्मेशन लेना पड़ता है और कन्फ्रंटेशन करना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि तौकीर निजामी और शौकत ने बिना असदुद्दीन अवैसी के कन्फ्रंटेशन के से ये बात बोल दिया? अब अकबरुद्दीन अवैसी ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो क्या होता है। तो असदुद्दीन अवैसी ने अग्री किया था ना कि छोटे को पकड़ के रखे हैं घर में, बाहर निकल जाएगा तो संभाल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब है कि वो अग्री कर रहा था ना अकबरुद्दीन अवैसी के स्टेटमेंट पर। बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजी हो रही है पूरी की पूरी। मतलब कि ये पूरी स्ट्रेटजी है, जो चाहे शौकत अली बोले या फिर कोई और बोले, एग्जैक्टली बच्चा पैदा करना ही मेन मकसद है, पॉपुलेशन बढ़ाना है। और यही तो रीजन है ना कि एमआईएम को और कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे जैसे भारत देश में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे राष्ट्रवाद मुसलमान हो रहे हैं। मैंने तो एक नया फिरका निकाल दिया है, सनातनी मुसलमान का। अब तो मैं देखती हूँ कि काफी मुस्लिम लड़कियां जो है वो आकर के गले लग जाती हैं, दीदी मैं भी सनातनी मुस्लिम हूँ। तो अब उनकी तो टेंशन बड़ी हो रही है ना भाई। एक नाजिया तो 22 करोड़ संभाल नहीं पा रहा था, अब मेरे जैसी अगर 1 लाख नाजिया हो जाती है तो फिर कैसे संभालेगा? तो ये भी तो उनका टेंशन बढ़ रहा है। तो बच्चे तो उनको पैदा करवाने ही पड़ेंगे।